अब शुरू कर रही हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे जल में लहरें और तरंगे उठती हैं सो जल रूप है। अब उनका क्या अपना क्या रूप है? लहर का जल है ना, वही जल रूप है। वैसे ही आत्मा में रूप, अवलोक और मनस्कार फुरते हैं सो ये आत्म रूप है। ये हमारा रूप है। जैसे तरंग है, बुदबुद है, फैन है, जल से अलग नहीं है। अब यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं, ये जगत है, रूप है, जितना कुछ हम देख रहे हैं, चाहे वो जड़ का है चाहे वो चेतन का है, वो अपने से भिन्न नहीं है, वही रूप है। सो सब आत्म रूप है, भिन्न नहीं। हे राम, यह शुद्ध परमात्मा का चमत्कार है। एक तो वो माया ईश्वर है ना, वो सतोगुणी ईश्वर का हो गया, और एक ये जीव है, ये भी उससे ब्रह्म से निकला हुआ। ईश्वर भी ब्रह्म से निकला हुआ है, पर वो शुद्ध है, ये मलिन है। ये फर्क है दोनों के अंदर। कहते हैं ये चमत्कार परमात्मा का, यह शुद्ध परमात्मा का चमत्कार है। और आत्मा दृश्य से रहित है, शुद्ध है, चिन्ह मात्र, निर्मल और अद्वैत है। उसमें जगत बना ही नहीं। ईश्वर और जीव दोनों ब्रह्म से हैं। एक शुद्ध हो गया, एक अशुद्ध हो गया। अशुद्ध है तो ये जीव है, शुद्ध है तो ये वही है, ईश्वर है। पर है कहाँ से? ब्रह्म से। कहते हैं उस ब्रह्म के अंदर कुछ नहीं है। वो किसका कारण है? किसी का नहीं है। हमारा कारण वो है, पर वो किसी का कारण नहीं है। हमको सदा यही ध्यान में रखना है। ये जितना भी भाषित होता है, ये सब जगत नहीं है, ये हमने बनाया है नहीं। किसको कहोगे आप ये जगत? किसको हम किसी को कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये हमने बनाया है सारा। जैसे कोई आकाश में नगर की कल्पना करता है, उसमें सब रचना देखता है। अब कल्पना तो उसकी खुद की, अब वो कल्पना से देख रहा है सारा कुछ, तो वह उसके हृदय में दृढ़ हो जाती है। यहाँ पे नगर बना दिया, यहाँ पे अपना महल बना दिया, इधर रसोई है, इधर बाथरूम है, इधर ड्राइंग रूम है। ऐसे वो अपने मन के अंदर बनाई बैठा है। अब जो अपने मन के अंदर बनाई बैठा है, वही उसकी दृढ़ता है, वो उसकी है, मेरी नहीं है। जो जो बनाता है वो उसका ही होता है। ये कल्पना जो जो भी कर रहा है, ये उसी की कल्पना है। वो कल्पना देखो किसी की एक जैसी हो सकती है, अलग अलग हम स्वप्न भी देख लेते हैं। एक ही जगह पे 3 बंदे सोए पड़े हैं, एक स्वप्न देख रहे, दूसरों को पता ही नहीं। एक वही शादी में घूम रहे, दूसरे कुछ और ही कहनी। कैसी विचित्रता है ये। अब वही कहते हैं, ये संकल्प की सृष्टि को मिथ्या जानना, उसको शून्य आकाश ही भासित होता है, जिसकी दृढ़ता होती है, अपने स्वरूप में है। वैसे ही यह विश्व मूर्ख के हृदय में दृढ़ होता है, और ज्ञानवान को वही अपना रूप भासित होता है। दृढ़ता किसके हृदय में है? जिसको संसारी सच्चा लग रहा है, उसके अंदर दृढ़ता है। ज्ञानवान को अंदर थोड़ी दृढ़ता है। वो तो बाहर बैठे देख भी रहा है, पर बैठा अंदर है, अंदर से बाहर देख रहा है, उसको विक्षेपता नहीं होती। जैसे मिट्टी के खिलौने की सेना होती है, तो जिसको मिट्टी का ज्ञान है वह उसमें राग द्वेष नहीं करता, और बालक मिट्टी के ज्ञान से रहित है, इससे वह उसमें राग द्वेष करता है। वैसे ही ज्ञानवान इस जगत में राग द्वेष नहीं करते। अब बच्चे खेल रहे हैं, एक को हाथी अच्छा लग रहा है, एक को घोड़ा अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं मेरे को हाथी चाहिए, दूसरा कहता है मेरे को घोड़ा चाहिए। पर जिसकी समझ में होगा वो क्या कहेगा?
है तो मिट्टी, जड़ा मर्जी तू गिन गिन, उसको बंधन नहीं होगा किसी चीज का। अब यही बात कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है ना, उनको कोई बंधन नहीं है, कहीं वो रुकते नहीं है। और जो अज्ञानी है वो राग द्वेष कर बैठते हैं। ज्ञानी को बंधन क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी दृष्टि में सारी वही एक सत्ता ही है, वही एक ही है। पर अज्ञानी को अलग अलग लग रहा है, इसलिए उसको राग द्वेष होता है। वैसे ही ज्ञानवान इस जगत में राग द्वेष नहीं करते और अज्ञानी राग द्वेष करते हैं। जैसे खिलौने में सारभूत मृत्तिका ही होती है, वैसे ही इस जगत में सारभूत चैतन्य आत्मा ही है, उससे अलग कुछ नहीं है। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं वे आत्मा के विवर्त हैं। विवर्त मतलब सोने में गहना, गहना सोने से अलग नहीं हो सकता। अब है सारा वही विवर्त, चल सारा वही रहा, ये ब्रह्म के अंदर है, ये सारा जितना कुछ है ये, और मिथ्या ही भ्रम से सिद्ध हुए हैं। आकार भ्रम है ना, आकार जितने भी है मिथ्या है ना। सत्य क्या है? आधार, वही सोना, सोना सत्य है, आकार मिथ्या है सारे, ये भ्रम से है। जो वस्तु मिथ्या हो उसमें सुख के निमित्त इच्छा करना मूर्खता है। मिथ्या क्या सुख से? अब आकाश में मैं देख लूं, इतना अच्छा अच्छा सुहाना सा एक बगीचा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो वो खाली ये मेरी कल्पना में है, वो मेरे को रियलिटी में क्या सुख देगा? अब ऐसी देखो, उदाहरण तो हम इन्हीं चीजों का ही लेंगे, है ना। जड़ का उदाहरण लेकर अपने स्वरूप में पहुंचेंगे, झूठ का उदाहरण लेकर हम अपने स्वरूप में पहुंचेंगे। कहते ये सारा मूर्खता से ही सिद्ध किए बैठे हैं। हे राम, हमको तो इच्छा कुछ नहीं, क्योंकि हमको जगत मृग तृष्णा सा जल सा लगता है नहीं जल। अब मृग तृष्णा का जल दूर से दिख रहा है पर है नहीं। ऐसे ही सारे विषय दूर से दिख रहे हैं, है नहीं। अगर होते तो हमसे दूर क्यों जाते? सारा दूर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे खुद की इंद्रियां, अगर ये हमारा कहना मानती तो दूर ना होती हमसे, हम जैसे चाहते हैं वैसे ही बने रहते। जब ये हमारा कहना नहीं मानती तो हम जड़ वस्तुओं के ऊपर क्यों रुकते हैं? वहां क्यों रुके जड़ वस्तुओं के ऊपर? इससे नजदीक और कुछ हो सकता है? नहीं ना, इससे नजदीक और कुछ भी नहीं हो सकता। यूं नहीं आखण मंदा लापा बिना ते क्या, ये जड़ मकान को, गहनों को, है ना, उनके ऊपर क्या वो दृढ़ता करे? सारा ये आने जाने वाले, एक जगह रुकने वाले नहीं है। आज एक के पास तो कल दूसरे के पास। तो इससे अच्छा उनमें मोह आसक्ति ना करके जो हमारा अपना स्वरूप है ना, जो कभी आता जाता नहीं, उसमें रुकें। वहां रुकेंगे तो आनंद ही आनंद आएगा हमें। यही वशिष्ठ जी बार बार कह रहे हैं राम जी को, हे राम, हमको तो इच्छा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमको जगत मृग तृष्णा से जलसा लगता है। किसकी इच्छा करें फिर? जब है ही झूठ, मृग तृष्णा का जल है, तो इच्छा किसकी करें? देखो, ये जिनको समझ आ जाएगा ना वो नहीं करेंगे इच्छा इस चीज की। जिसमें सत्य प्रतीति होती है उसमें सुख भी होता है, और जो सत्य ही ना लगे तो इच्छा कैसे करें? जिसमें सत्य प्रतीति होती है, अपना स्वरूप सत्य है ना, आप अनुभव करते हैं ना उसका, है ना। ऐसे हम स्पष्ट तो नहीं देख सकते, सत्य है ना। बचपन से अब तक कहाँ जनवाने वाला बैठा है? शरीर नहीं है, वो छोटे हाथ नहीं है, बचपन वाले कपड़े भी नहीं है, पर वो तो है, सत्य तो है ना सत्य। कहते हैं अगर उसमें प्रीति करते हैं
तो हमें सुख होता है, हमें आनंद होता है। जो सत्य नहीं है उसमें प्रीति करते हैं तो दुख होता है, क्योंकि वो टिकने वाला ही नहीं है और हम चाहते हैं वो टिके हमारे पास। हे राम, इच्छा ही बंधन है और इच्छा से रहित होने का नाम मुक्ति है। अब मुक्ति और क्या चाहिए? कहीं से आनी है, किसी ने देनी है? नहीं, हमारे हाथ की बात है। हम चाहें तो बंधन में, हम चाहें तो मुक्त। इससे ज्ञानवान को कुछ इच्छा नहीं रहती, उसकी चेष्टा अनिच्छित ही होती है। जैसे सूखे बांस के भीतर बाहर शून्य होता है और उसको संवेदन कुछ नहीं फुरता, वैसे ही ज्ञानवान के अंतस में शांति होती है। अंतस में कोई संकल्प नहीं उठता और बाहर भी कोई उपाधि नहीं है। ज्ञानवान क्या कर रहा होता है? अपनी प्रारब्ध काट रहा होता है। अब प्रारब्ध के अंदर रोज हमारा एक एक पेज खुल रहा है। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे बैठे होंगे, कभी सोचा नहीं था कि व्यवहार में वो सब कर रहे होंगे, पर हो रहा है ना। वही है ना, अपनी प्रारब्ध को देख रहे हैं, अपनी प्रारब्ध के अनुसार सब हो रहा है, पर रुकना कहीं नहीं है। बहने देने, सबको बहने देने, बंधन नहीं लगानी, कहीं रोक नहीं लगानी। अगर रोक लगाएंगे तो रुक जाएंगे वहां पर। प्रारब्ध के साथ बहना है। प्रारब्ध बह रही है, हमारा कहा मानती है? नहीं मानती, तो उसके साथ बह जाए। अपने आप को रोके ना। रोज सुबह ये संकल्प करके उठे, आज का पेज देखना है मेरे को, और इतनी शक्ति देना कि हंसते हंसते देख लूं मैं, तो वो साथ देता है। फिर याद रहती है ना, स्मृति रहती है, प्रारब्ध है मेरी, प्रारब्ध है मेरी। अब जो बो के आई है काट रही हैं, बातें खत्म, तो रोना किस चीज का? यही बात कह रही हैं कि फिर बाहर कोई उपाधि नहीं है। रुक के ना बैठ जाएं माँ की उपाधि में, पत्नी की उपाधि में, बहन की उपाधि में। हम रुक कर बैठ जाते हैं, धोखा खाते हैं। फिर उसकी चेष्टा निसंकल्प निरुपाधि होती है ज्ञानवान की। हे राम, जिस पुरुष के हृदय से संसार का रस सूख गया है, वह संसार समुद्र के पार हो गया। जिसको कोई इच्छा ही नहीं है संसार के विषय भोगों की, तो उसको अड़चन कहाँ आएगी? अड़चन वहां पर है जहाँ बंधन है, चाहिए 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 चाहिए, वहां अड़चन है। अब जिसको पता है सारा इਵੇਂ ही है, भरम मात्र ही है सारा, वो रुकेगा कहाँ? खाली व्यवहार करेगा। जिसका रस नहीं सूखा उसको राग द्वेष फुरते हैं, क्योंकि उसको संसार सच्चा लग रहा है। उसे संसार बंधन में पड़ा रहने दो। तो अपना तो टाइम ना वेस्ट करी। हमें ना दूसरों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर हम अपने ऊपर ही अपना ध्यान लगा दें, ठीक है, हर कोई ऐसे कहे कि मेरे को बाहर निकलना है, दूसरे को मैं कुछ कहूँगा तो वो मेरी वैसे मानते हैं क्या? दूसरे नहीं मानते ना, फिर कहने का मतलब ही क्या? अगर कहीं थोड़ा सा ऐसा संबंध है कि समझाना पड़ता है, समझा दो, पर वहां पर ये बंधन ना हो कि मेरा आखिर जरूर मने। अपने आसपास शरीर के जो बच्चे हो गए, शरीर का जिसके साथ संबंध हो गया, अगर कुछ समझाना पड़ता है, कुछ कहना पड़ता है तो कह दें, पर वहां बंधन ये ना हो कि मेरा आखिर मन से ही मन से कह के साइड हो जाए। आगे उसकी इच्छा, वो माने चाहे ना माने, अपने मन के अंदर मैल नहीं आने देनी।
अब यही कहते हैं, जो संसार में राग द्वेष जिनके अंदर फुरता है वही संसार के बंधन में पड़े हैं। हे राम, मैं तुमसे ऐसी समाधि कहता हूँ जो सुख से प्राप्त हो और जिससे जीव मुक्त हो। कहते हैं ऐसी समाधि। वह समाधि क्या है? अपने आप को जानना बस, और कुछ भी नहीं करना। जानकर उसमें दृढ़ता कर लेनी कि मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही, मेरा वही स्वरूप है। सब इच्छाओं से रहित होना ही परम समाधि है। जब मैंने जान लिया कि मैं वही रूप हूँ, ये सारा मृग तृष्णा का जल है, जो मेरी प्रारब्ध में है वो स्वतः मेरे को आके प्राप्त होगी, और जो मेरी प्रारब्ध में नहीं है वो मेरे पास नहीं टिकेगी, चाहे मैं लाख यत्न कर लूँ। जब ये बुद्धि में बात बैठ जाती है तो देखो किसी चीज़ का दुख नहीं लगता, ना किसी चीज़ का सुख लगता है, मन कहीं पर भी नहीं रुकता। आगे ता वाह वाह, चला गे ता वाह वाह। इसलिए कह रही है, जिस पुरुष के मन में इच्छा उठती है उसको उपदेश भी नहीं लगता, क्योंकि अभी इच्छाएं हैं ना, वासनाएं हैं ना, फिर उसको क्या लगेगा, ये खाली कहने मात्र है। जिंदे उत्ते निभदिए हमको पता होता है, ये फिर ऐसे लगता है, पर ऐसा नहीं है। अगर हमारी दृढ़ता हमारे अपने प्रारब्ध पे हो जाए, अपने स्वरूप पर हो जाए, तो ये सब ऐसे लगेगा जैसे प्रवाह हो रहा है। जल जैसे बहता रहता है, रुके हुए जल में कई जम जाती है, बहते हुए जल में नहीं जमती। साफ सुथरा रहता है बहता जल, उसमें बदबू भी नहीं आती। यही हाल हमारा है। अगर हमने बहना नहीं सीखा तो बदबू मारते हैं, एक एक को फिर अपना दुखड़ा सुनाते हैं। दूजा सुनना ही नहीं जानता, आपा सुने दू उनको कोई इच्छा ही क्या नहीं साढ़े सुनने विच। फायदा क्या? फिर क्या फ़ायदा? अपने गुरुदेव को सुना के हल्के हो जाएं बस। अगर कुछ ऐसा लगता भी है, लगता भी तब है जब हम शरीर पे बैठे होते हैं, तब लगता है ना। अगर जब हम शरीर से ही उठ जाएं तो क्या मेरा क्या तेरा। जैसे छिपकलियां चूहे घर में रहते हैं ऐसे मैं भी रह रही हूँ। कोई नाल चाहते वैसे नहीं ना, सारा यहीं पड़ा रहेगा ना, किससे आसक्ति करे। कोई रुका आज तक जिन्हें अपने बालों नाल बहुत ज़्यादा मोह आसक्ति कर दी होवे और रुक गया हुए मेरे बच्चे इन पे मैं हाली में रोकवना। कोई गया साथ में नहीं ना, किससे फिर मोह आसक्ति करना। कौन सा बंधन है के बंधन ने आपको कुछ जकड़ रखा है। एक निरीक्षण करो ना अपना, क्यों मैं रुकी बैठी हाँ, क्यों मैं फंसी बैठी हाँ। हाल तक मेरे मन के अंदर क्यों नहीं आमदा कि मेरा लास्ट जन्म में, क्यों नहीं इच्छा होती ये मेरे को। ये जब तक हम निरीक्षण नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं चल सकेंगे, रुक जाएंगे कहीं ना कहीं। इसलिए वो बार बार कह रही हैं, जिस पुरुष के मन में इच्छा उठती है उसको उपदेश भी नहीं लगता। जैसे आरसी के ऊपर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही उसके हृदय में उपदेश नहीं रुकता, ठहरता ही नहीं है। यहाँ बैठ के सुन लिया, शरीर से बैठ गए सुन लिया, बाहर निकलते ही पता नहीं कितनी टेंशनें खड़ी हो गई, कितनी चिंताएं खड़ी हो गई। इच्छा ही जीव को दीन करती है। इच्छा से रहित मनुष्य शांत रूप होता है। वैसे देखें, हम खुद देखें, क्या चीज़ दी इच्छा करा मैं, कुछ तो मेरे नाल वैसे कहना। अभी खाना पीना रहना सोना जागना कपड़े हंडाना सारा ठीक ठाक मिलता पे, इच्छा क्या दी करा, किस चीज़ की इच्छा करूं। जाने वाला कुछ नहीं है। ये ना हम जो टेंशन पालते हैं ना, आगे के लिए पालते हैं, वर्तमान में नहीं जीते। आगे के पाल के अगो कहने डिठा है, क्या पता मैं हुण बैठी हाँ कल ना बैठी होवां। ला जड़ी मैं अगो कितनी सारी टेंशन करती पिया तो बेकार की।
बेकार गई ना। जल्दी समाधि के मुड़ेगा, ये समाधि के लक्षण है। वही तो बात है, अब ये तो समाधि वो फिर वो सारा बेकार गया। तो जो मेरे साथ जाएगा मैं उसके अंदर क्यों ना रुकूं। आज भी खराब कर देते वो आज भी खराब कर रही हैं। हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान खराब कर रहे हैं हम अपना। जो मेरे साथ जानने वाला है, अगर मैं वही दृढ़ता कर लूं तो अपने स्वरूप में मौज से जाऊंगी। और आगे जन्म भी नहीं चाहिए, कोई आकार भी नहीं लेना। तो बताओ सबसे ज्यादा आसान तरीका और क्या चाहिए। जो जो आगे बढ़ते जाते हैं ना, सोखा ही सोखा बहुत सुख है, बहुत ज्यादा वाला सुख है। आपा बंधन वाला मुश्किल कर बैठो आपा, हमने मुश्किल बना दिया पर मुश्किल नहीं है ये। इसलिए वशिष्ठ जी बार बार राम जी को यही कहते हैं कि इच्छा ही जीव को दीन करती है। इच्छा से रहित मनुष्य शांत रूप होता है, फिर शांति के लिए कुछ कर्तव्य नहीं रहता। देखो कुछ जो हम करते हैं ना, मुसीबत मोल लेने के लिए कर रहे हैं, शांति के लिए हमें वैसे कुछ भी नहीं करना। हम खुद ही शांत स्वरूप में। हे राम, हम तो इच्छा रहित हैं, इससे हमारे भीतर बाहर शांति है और हमारे लिए करने योग्य कुछ कर्तव्य ही नहीं है। कुछ क्या नहीं करना। कुछ पाने के लिए मुसीबत है, उसके लिए पुरुषार्थ है। झूठ को पाने का पुरुषार्थ है, सत्य पाने का कोई पुरुषार्थ नहीं। छोड़ दो सारा कुछ। यह सब चेष्टा प्रारब्ध के अनुसार और राग द्वेष से रहित तो होती है। अगर हम व्यवहार करते हैं सारा, देखो आकार के है तो व्यवहार है। हम व्यवहार करते हैं तो जरूरी है कि राग नाल करा कहंदे नाल व्यवहार, या मैं द्वेष नाल करा कहंदे नाल व्यवहार। वो कोई डंडा थोड़ी मार रहा है मेरे ऊपर भी तू हिंदे नाल राग नाल कर या हिंदे नाल द्वेष नाल कर। व्यवहार तो उमें ही करने। अब यही बस खाली समझ आ जाए हमें, व्यवहार तो वैसे ही करने। इसलिए तो कहते हैं हम बोलते हैं परंतु बांसुरी की तरह। जैसे बांसुरी अहंकार से रहित बोलती है, वैसे ही ज्ञानवान अहंकार से रहित बोलते हैं। इंद्री का उपयोग तो करना है ना, वाणी रूपी इंद्री का बोलना तो पड़ेगा ना। उस तत्व को पाने के लिए भी इसका झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। कहते पर अहंकार से नहीं, मैं बनकर नहीं, देख कर कि ये बोल रही है। कोई आकाशवाणी तो होगी नहीं, बिना इंद्रियों से कैसे हमें उपदेश लगेगा, कैसे हमें गुरुदेव अपना ज्ञान देंगे। हमें ज्ञान देने के लिए तो चाहिए ना, ये वाणी रूपी इंद्री चाहिए ना। तो हम कैसे, मतलब गुरुदेव जो हमें दे रहे हैं वो किस जगह पर बैठकर हमें ज्ञान देते हैं गुरुदेव। हम क्या उस जगह पे बैठ के श्रवण कर सकते हैं? जिस जगह पे बैठकर गुरुदेव ज्ञान देते हैं, अगर हम उस जगह पे बैठकर श्रवण कर रहे हैं, हमारा काम बन जाए, हमें इतना टाइम ना लगे फिर। इसलिए कहते हैं कि यह अहंकार से मैं रहित हूँ, और स्वाद को अगर ग्रहण करते हैं तो फिर अहंकार से करते हैं। स्वाद ग्रहण करती है मछली, फंस जाती है, नहीं तो उसको खाने के लिए कई सफिशिएंट है। उस जल के अंदर कई जो जितनी है उसके खाने को बहुत है, वो स्वाद में आती है ना। गोलियां खाती है, जो डालते हैं आटा डालते हैं, वो खाने आती है, तभी फंस जाती है। जैसे कलछी सब व्यंजनों में डाली जाती है और उसी के द्वारा सब व्यंजन निकलते हैं, परंतु उनको उनसे कुछ राग द्वेष नहीं होता है ना। करछी करके छी कर दिया, निकालते भी उससे हैं, बंधन भी नहीं है कोई। ऐसे व्यवहार के टाइम करछी बन जाया करें, सारा व्यवहार कर दे इसके आकार के साथ, पर रखें अंदर कुछ भी ना। वैसी ज्ञानवान स्वाद लेता है, जैसे पवन भली बुरी गंध को लेता है,
परंतु उसमें राग द्वेष से रहित है, वैसे ज्ञानवान राग द्वेष के संवेदन से रहित होकर गंध को लेता है। अब पवन देवता ये तो नहीं कहते ये वाली गंध बहुत गंदी है, ये ना आए, ये वाली बहुत अच्छी है, ये आए। अब जो भी गंध आती है सारी उसी की तो है। उनको जब कहीं है ही नहीं राग द्वेष, ये चलो उनकी बात छोड़ो, हिंदी देगी नो ही नक दी, अपने आप ग्रहण कर लेता है। यहाँ पे बैठ जाता है, यहाँ पे बैठकर इस इंद्री पे बैठकर सारी गंधों को ग्रहण कर लेता है। हम चाहें कि ये वाली गंध ना आए तो भी आएगी ना। तो यही हाल है। कहते हैं फिर खाली दृष्टा ही क्यों ना बन जाए। हम ना चाहें कि हमारे कानों में ये वाले शब्द पड़े, फिर भी जहाँ शोर मच रहा होगा वो स्वतः ये ले लेगा कान इंद्री पर बैठकर। तो हम किसके साथ राग द्वेष करें? कान इंद्री को किसी के साथ राग द्वेष नहीं है, जबकि शब्द जानने का, अंदर जानने का रास्ता यही इंद्री है। वो राग द्वेष नहीं करता तो तू क्यों कर लेता है? इसको समझाएं, इसको समझाने का टाइम है। हमारी कोशिश बाहर समझाने की होती है, तभी हम विफल हो जाते हैं। इसी प्रकार सब इंद्रियों की चेष्टा करें, परंतु इच्छा से रहित होकर। इसी से परम सुख है। जिसकी चेष्टा इच्छा सहित है वह परम दुखी है। हे राम, जिस पुरुष को भोग रस नहीं देते वही सुखी है। वो जो भोग का रस है ना, वो दूसरों पे डिपेंडेड है। वो दूसरे देंगे तभी पूर्ति होगी, पर जो अपना रस है ना वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है। वो स्वतः मैं जब चाहूँ अपना निकाल सकती हूँ। और जिसको रस देते हैं, जिसकी राग से तृष्णा बढ़ती जाती है, उसको ऐसा जानो जैसे किसी के सिर पर आग लगी हो। जिसके अंदर इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, भाग रहा है, वो भाग रहा है अपनी इच्छाओं की, वासनाओं की पूर्ति करने के लिए। वो ऐसे भाग रहा होता है जैसे सिर के ऊपर आग लगी है। वह उस पर बुझाने के निमित्त तृण डाले तो वह बुझती नहीं और बढ़ेगी, बल्कि बढ़ती जाती है। वैसे ही विषयों की इच्छा भोगने से तृप्त नहीं होती, और बढ़ती है। इच्छा ही बंधन है, और इच्छा की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। बताओ मोक्ष कहाँ से लाएं? कौन देगा? मैं स्वयं दूंगी अपने आप को, जानकर, ज्ञान में बैठकर। हे राम, यह संसार विष का वृक्ष है। होता लगता उसे ना, है ना, बढ़ता जाता है। इसका बीज इच्छा है। ये वृक्ष निकला कहाँ से? इच्छा से। जिसकी इच्छा बढ़ती जाती है उसका संसार बढ़ता जाता है, और उससे वह बारंबार जन्म पाता है। बताओ, हम तो कहते हैं ये मेरा लास्ट जन्म है। अब लास्ट जन्म ऐसे थोड़ी हो जाएगा। लास्ट जन्म के लिए अपने आप को देखना पड़ेगा, इच्छाओं को, वासनाओं को देखना पड़ेगा। हाली भी ब्याह को चाहिए, इनको लानत देवनी पोसे बार बार। हाली भी ब्याह चाहिए, लानत देते ना ताही को अगो वधाओ बोला। उल्टा अच्छा जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। उन्हीं सांभ घट थी नहीं तो जिन्ना वड्डा परिवार उन्ना वड्डा वार। बार बार वार खोसू बैठे, घट थी वने न वो ज्यादा अच्छा है। वो सौखे रासू बोला। ओम तम नमामि।